नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि आप अपने सुनकर आंसू नहीं रोक पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। एक बाप बेटे की कहानी है। हमें यह कहानी मोटिवेशनल प्रदान करेगी और हम भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। लिए चलते हैं उसे कहानी की तरफ। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे मोबाइल चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी रुक जाओ, कुछ थोड़ा सा हमें समय दो, लाकर दे दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते। तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं बेटा, रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिल देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया। खजाना आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे उस लड़के ने डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के पन्नों में लिखा था कि जो बाइक दिलाई थी, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था। इन लोगों को इतना पैसा देना है और सब आखिरी पन्नों पर लिखा। बेटे को अब मोबाइल दिलाना है। कौन कौन मुझे उधार पैसा दे सकता है? उन सभी के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वह पागलों की तरह रोने लगा और रोटी रोटी अपने घर को आया तो देखा कि उसके माँ बाप रो रहे हैं। लड़का अपने पिताजी के पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी ने कहा, बेटा हम मोबाइल तुम्हें दिलवा देंगे, परेशान मत हो। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस डायरी में सब कुछ पढ़ लिया है। आप इतनी मेहनत करते हो और आप मुझसे क्या क्या छुपाते हो। आज से मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा, सब कुछ मैं ही संभाल लूंगा और सर घर का काम भी मैं ही करूंगा। पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन उनकी खुशियों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी समस्या को माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। जो भी परेशानी होती है वह खुद ही संभाल लेते हैं। अगर रिश्तेदार भी ताने मारे तो भी वह सह लेते होंगे, लेकिन अपनी समस्या अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देते। वह सब कुछ खुद ही संभाल लेते हैं। बुढ़ापे में अब बच्चों का फर्ज है माँ बाप को संभालना, ताकि उनका जीवन बचा हुआ सुख से बीत सके। अगर आप अभी भी नींद में सोए हैं तो आप जाग जाइए, अपने शौक पूरे करने के लिए, नहीं अपना करियर बनाने के। क्योंकि अपने माँ बाप के रहते अगर आप कुछ बनाकर पाए तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। फिर चाहे सोने का महल भी बना लो, उसे महल में नींद नहीं आएगी। दोस्तों, इस कहानी का यह मतलब हुआ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, माँ बाप के परेशानियां नहीं देखते हैं, वह सिर्फ अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे इसी तरह कहानी सुनाने के लिए।